मेरी सीधी सादी बहू। अविनाश शकुंतला का इकलौता बेटा था और अविनाश ने प्रेम विवाह किया था नेहा नाम की लड़की के साथ। नेहा बहुत ही भोली भाली और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वह अविनाश से बहुत प्रेम करती थी और अपने ससुराल वालों के प्रति उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। वो सबके साथ अच्छे से रहती थी। शकुंतला जी के पति यानी कि उमेश एक सरकारी नौकरी करते थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं और पूरा समय घर में ही रहा करते हैं। अविनाश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता है और उसकी धर्मपत्नी नेहा हाउसवाइफ थी। नेहा के भोलेपन के चलते शकुंतला उसका बहुत फायदा उठाती, उससे अपने सारे काम करवा लिया करती। एक दिन दोपहर के लगभग 1 बज चुके थे और नेहा रसोई में दिन का खाना बना रही थी। मेरी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवाई खत्म हो गई है, जरा अविनाश को कॉल करके बोल दो शाम को दवाई लेता आएगा। अरे बेटे को क्यों परेशान करते हैं, दिन भर का थका हारा ऑफिस से आता है बेचारा। तो उसमें परेशानी क्या है, ऑफिस से आते वक्त मेडिकल दुकान से दवाई ले आएगा। अरे नेहा है ना, मैं उससे कह देती हूँ, लेकिन वहाँ तो अभी खाना बना रही है और दोपहर तक की दवाई तो हो ही जाएगी। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए आपकी दवाई लेने चली जाएगी तो उस पर क्या ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। अरे नेहा बहू, जरा बाजार जाकर अपने पापा जी की दवाई तो ले आना। मम्मी जी मैं खाना बना रही थी, इस वक्त बाजार जाऊंगी तो खाना बनाने में देर हो जाएगी ना, मैं काम से फ्री होकर ले आऊंगी। अरे कोई बात नहीं, पहले अपने पापा जी की दवाई ले आ, वापस आकर खाना बना लेना। वैसे मम्मी जी रोटी और दाल तो बन गई है, बस चावल बनाना बाकी है। मैं बाजार जाकर आती हूँ, तब तक अगर आप चावल बना लेंगी तो खाना टाइम पर बन जाएगा। हाँ हाँ बेटा, तू इतना अच्छा खिला खिला चावल बनाती है, मुझसे बिगड़ जाएगा ना, और हम लोगों को तेरे हाथ का खाना ही पसंद है। अच्छा मम्मी जी एक काम करते हैं ना, मैं अविनाश को कॉल करके बोल देती हूँ, वो पापा जी की दवाई ले आएंगे। अरे बेटा शाम को बहुत ट्रैफिक होता है और अविनाश ऑफिस से थका आ रहा आएगा, दवाई लेने के लिए रुकेगा तो उसे देर हो जाएगी ना। ठीक है मम्मी जी, वैसे भी अविनाश को परेशान करना ठीक नहीं है, मैं ही ले आती हूँ दवाई। और इस तरह से शकुंतला अपनी बहू नेहा से अविनाश का नाम ले लेकर अपना काम करवा लेती। अगले दिन अविनाश ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। नेहा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अपने घर जाना है ना, तुम्हारी बहन आई हुई है, मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अरे नहीं, मुझे घर के काम निपटाने हैं, मैं अपने भाई को बुला लूंगी, उसके साथ चली जाऊंगी। ऐसा करिए, आप मम्मी जी को डॉक्टर को दिखाना है, आप मम्मी जी को हॉस्पिटल छोड़ देना। ठीक है मम्मी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूंगा, डॉक्टर को दिखाना था ना आपको। हाँ बेटा तू ऑफिस जा, तुझे बेकार में देरी हो जाएगी। लेकिन मम्मी फिर आप हॉस्पिटल कैसे जाएंगी। अरे तू उसकी चिंता मत कर, निकल जा ऑफिस के लिए। अविनाश ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद नेहा अपने कमरे से तैयार होकर आती है। मम्मी जी मैंने आपको बताया था ना, आज मेरी बहन आ रही है और मुझे उससे मिलने के लिए घर जाना है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। अरे बहू वैसे तो माँ तुझे रोकती नहीं, लेकिन आज मुझे हॉस्पिटल जाना था, मैं सोच रही थी तुम मुझे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाएं तो। लेकिन मम्मी जी आप अविनाश के साथ क्यों नहीं गई, और वैसे भी कल सैटरडे है, अविनाश की छुट्टी है ना, आप उनके साथ चले जाना। वो क्या है ना, मुझे मेरी बहन से मिलना था। अरे बेटा अब देख ना, हफ्ते के 5 दिन नौकरी करता है, इतना थक जाता है, अब सैटरडे को भी मैं अगर हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी तो पूरा दिन उसे हॉस्पिटल में हो जाएगा ना। हाँ मम्मी जी, वैसे बात तो आपकी ठीक है, अविनाश को 2 ही दिन तो मिलते हैं रेस्ट करने के लिए, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। और तेरी वो बहन बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं उससे फोन पर बात कर लूंगी। और इस तरह से नेहा एक बार फिर अपनी सास की बातों में आ जाती है और अपनी बहन से मिलना छोड़कर सासू माँ को हॉस्पिटल दिखाने ले जाती है। शाम का वक्त था। नेहा शकुंतला और उमेश के लिए चाय लेकर उनके कमरे में जा रही थी, तभी अचानक से शकुंतला के कमरे से आवाज सुनाई दी। अरे शकुंतला, आज तुम अविनाश के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गई। कैसी बातें करते हैं, नेहा बहू है ना घर में, भला बताओ फिर मुझे मेरे बेटे को परेशान करने की क्या जरूरत है। लेकिन बहू को अपनी बहन से मिलने जाना था ना। तो मैं क्या करूँ,
अब मेरा बेटा 5 दिन ऑफिस भी जाए और बाकी के काम भी करे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं ना। लेकिन बहू को बुरा लगा होगा ना। कोई बुरा नहीं लगा, हमारी बहू सीधी सादी है, जरूरत से ज्यादा ही बेवकूफ है। अविनाश से इतना प्रेम करती है ना कि उसका नाम लेकर आप उससे कुछ भी काम करवा लो, सब कर देगी। ये सुनते ही कमरे के बाहर खड़ी नेहा को गुस्सा आ गया और बहुत बुरा भी लगता है। वो समझ गई कि शकुंतला उसके भोलेपन का फायदा उठा रही है। अविनाश का नाम ले लेकर उससे सारे काम करवा लेती थी, लेकिन अब नेहा ने सोच लिया था कि वो शकुंतला की चाल में नहीं फंसेगी। जो वो चाल चलती है उसका जवाब जरूर देगी। और फिर अगले दिन, मम्मी जी घर का राशन पानी खत्म हो चुका है, आप और पापा जी सुपरमार्केट जाकर सारा सामान खरीद लाना। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी, और तेरे पापा को तो तुझे पता ही है, चक्कर आते हैं उनको। एक काम क्यों नहीं करती, तू ही ले आ सामान। जी मम्मी जी, मैं सारा सामान ले आऊंगी। इतना कहकर नेहा घर से निकल जाती है और थोड़ी देर बाद जब वापस लौट कर आती है तो शकुंतला देखती है कि अविनाश अपने हाथ में 4-5 बड़े बड़े बैग उठाकर चला आ रहा था। अरे अरे ये क्या है अविनाश बेटा, तू ऑफिस छोड़कर ये घर का सामान लेने कहाँ गया था? नेहा, ये काम तो मैंने तुम्हें कहा था ना करने को। मम्मी जी मैंने तो बस अविनाश को कार्ड की डिटेल पूछने के लिए कॉल किया था, लेकिन उन्हें पता चला कि मैं मार्केट अकेली आई हूँ तो वो ऑफिस छोड़कर वहाँ पर चले आए। लेकिन क्यों? अविनाश मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरी फिक्र करते हैं ना मम्मी जी, इतना सारा सामान मैं अकेले उठाकर कैसे लाती, इसलिए वो आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद शकुंतला के घर की सफाई का काम चल रहा था और घर के स्टोर रूम में रखे भारी सामान को उठाधरी करने के लिए शकुंतला को किसी मजदूर की जरूरत थी। अरे शकुंतला, किसी मजदूर को बुला लो, ये स्टोर में रखा हुआ भारी सामान की कौन उठाधरी करेगा। अरे क्या जरूरत है मजदूर को पैसे देने की, बिना बात के पैसे मांगेगा। नेहा बहू है ना, मैं उससे कहती हूँ वो करेगी। लेकिन बहू इतना भारी सामान कैसे उठाएगी शकुंतला, तुम अविनाश से कह दो, वो उसकी मदद कर देगा। आपको मेरे बेटे से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हाँ, एक दिन चैन से सो भी नहीं सकता क्या? अच्छा ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। अरे नेहा बहू, अरे नेहा बहू, जरा इधर आना बेटा। क्या हुआ मम्मी जी? बेटा स्टोर का सामान खिसका दो ना, सामान ना थोड़ा भारी है, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं अविनाश से कहूँगी तो उसका दिन ये सफाई में ही चला जाएगा ना। मम्मी जी आपकी बात तो ठीक है, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं दूसरे कपड़े पहनकर आती हूँ ना। मम्मी जी ये कपड़े धूल में हो जाएंगे ना। इतना कहकर नेहा अपने कमरे से निकल कर आती है। उसके साथ में अविनाश भी आ रहा था। अविनाश स्टोर में जाकर सारा सामान की उठाधरी करने लगता है। अरे ये क्या कर रहा है? अरे ये क्या कर रहा है बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? नेहा बहू, मैंने तुमसे कहा था ना ये काम करने के लिए। कमाल करती हैं मम्मी आप भी ना। नेहा एक लड़की होकर इतना भारी सामान कैसे उठाती, आपको मुझसे कहना चाहिए ना। इतना कहकर अविनाश सारा काम करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद, नेहा तुमने मेरे बेटे को परेशान क्यों किया, ये काम तो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था ना। अरे मैंने कहाँ कुछ कहा मम्मी जी, मैं तो बस कमरे में कपड़े बदलने गई थी और अविनाश ने मुझसे पूछ लिया मैं क्या करने जा रही हूँ, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। अब वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे ये सब काम करते हुए देख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने सारा काम खुद ही कर दिया। नेहा की बात सुनकर शकुंतला को समझ में आ गया था कि उसकी चाल उसके ऊपर ही भारी पड़ रही है। इसके बाद से उसने कभी भी अपनी बहू के भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की।